दोस्तों स्वागत है आपका केमिस्ट्री फाउंडेशन बैच की अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अणुभार कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं और इसकी अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे कि मोल क्या होता है। और भैया मोल का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो अणुभार मोल को सीखने के लिए चाहिए होगा, इसलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अणुभार क्या होता है। तो सबसे पहले तो भैया ये समझना पड़ेगा ये अणु क्या होता है, क्योंकि भैया अगर अणु समझ में आ जाएगा तो भार भी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में कहें तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है मेरे भाई, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब जरा यहां देखिए मेरे भाई, क्या होता है अणुभार। पहले तो अणु समझो। देखो हमने आपको पीछे सिखाया है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भैया ये हाइड्रोजन का एक परमाणु यानी एटम है, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु यानी एटम है, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु यानी एटम है। जब ये तीनों मिलते हैं तो ये भैया पानी का एक अणु यानी मॉलिक्यूल बना देते हैं। क्या बना देते हैं मेरे भाई? मॉलिक्यूल बना देते हैं। यानी अणु का मतलब क्या है? कोई भी फार्मूला जो आप देख रहे हो, हम कह दें NH3 यानी ये अमोनिया का एक अणु है, हम कह दें मेरे भाई C2H5OH यानी ये एथिल अल्कोहल का एक अणु है। तो जो फार्मूले आप देख रहे हो वो अणु की फॉर्म में है। अणु किससे मिलके बने होते हैं? तो अणु परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे ये किससे मिलके बना? N का एक परमाणु, H के 3 परमाणु, सब मिले तो क्या बन गया? अमोनिया का एक अणु। यानी ओवरऑल बात करें तो आप जितने फार्मूले देखते हो वो सब अणु है भाई। ठीक, अब उनका भार कैसे निकालोगे? तो भार कैसे निकलेगा यार? कोई अगर आपसे कहे भार निकाल के दिखाओ तो भार कैसे निकालोगे यार? आप कहोगे भैया ऑक्सीजन का भार निकाल लेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो इन दोनों का भार निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो इसका टोटल भार आ जाएगा। ऐसे तो निकलेगा भैया कि क्लास में जितने बच्चे हैं इंसान का भार निकालो, तो जितने बच्चे होंगे सबका भार जोड़ देंगे, टोटल भार आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप फार्मूला खोलना सीखो मेरे भाई। देखो अगर मान लिया लिखा है H2O तो तरीका तो यह है, आप ऐसे करके लिख दो, एक H का भार प्लस H का भार प्लस O का भार। ये भी सही तरीका है। लेकिन मेरे भाई कहीं अगर फार्मूला ऐसे लिखा है 12, 22 और 11 तो 12 बार C थोड़ी लिखेंगे, C प्लस C प्लस C प्लस C कितनी बार? ये तो 22 बार है। तो ध्यान से देखो, अगर इसे जोड़ोगे तो H और H क्या हो जाएगा? 2H हो जाएगा। इसका मतलब ये है जो नीचे चल रहा होता है इसे हम लोग गुणे में लिख देते हैं भाई। ठीक, तो 2 को हमने गुणे में लिख दिया, H आ गया और प्लस में क्या आ गया? O। उसी तरीके से अगर इस फार्मूले को खोलना हो तो जो नीचे चल रहा हो, जैसे 12 नीचे, तो 12 को लिखेंगे गुणे में, प्लस लगाएंगे। 22 बार कौन है? H, तो H का अणुभार, प्लस लगाएंगे। 11 बार कौन लगाएंगे? O, तो O का अणुभार। यानी ओवरऑल बात करें, पहले तो आप फार्मूला खोलना सीख लीजिए। कितना भी बड़ा फार्मूला हो, जो नीचे चल रहा हो उसे गुणे में लिख दो, 2 के बीच में प्लस लगाएंगे, क्योंकि पूरे का भार अगर निकालना है तो इनका भार और इनका भार हमें जोड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब भार रखते कैसे हैं वो और सीख लो मेरे भाई। देखो ज्यादातर जो परमाणु आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो 20 तक होंगे। ठीक, और 20 तक की बात करें तो देखो भैया हाइड्रोजन का नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है? 1, और इसका भार भी 1 ही होता है। ज्यादातर के भार डबल करके निकल आते हैं, लेकिन 4-5 ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिनके भार डबल नहीं होते हैं, तो भैया उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का नंबर 1, भार भी 1 होता है। हीलियम का नंबर 2, भार होता है 2 दूनी 4। हीलियम के बाद लिथियम का नंबर 3, इनका भार 3 दूनी 6 होना चाहिए, लेकिन इनका भार 7 होता है मेरे भाई। कुछ मेटल आएंगे, जैसे लिथियम आ गया, लिथियम के बाद सोडियम आएगा, सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा, इनका भार एक बढ़ा हुआ होगा, बाकी सब सेम चलेंगे। देखो हम लिख भी दे रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जो ये लोग हैं मेरे भाई, जो 4 धातुएं होती हैं, S ब्लॉक वाले हैं, फर्स्ट ए वाले हैं, इनका भार एक बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। क्यों होता है उसका भी फैक्ट है। फिलहाल हम लोग अभी अणुभार सीख रहे हैं, उसमें हम लोग नहीं घुस रहे हैं। हाइड्रोजन का नंबर 1, भार भी 1 होता है, ये आपको याद रखना है। हीलियम का नंबर 2, तो भार 2 दूनी 4 हो गया। लिथियम का नंबर 3, तो 3 दूनी 6 होना चाहिए, लेकिन भैया ये फर्स्ट वाले ग्रुप में है। ऐसे ही लिथियम के बाद बेरिलियम वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। कौन कौन से इस्तेमाल ज्यादातर होंगे? जैसे कार्बन का नंबर 6, तो इनका भार हो जाएगा 6 दूनी 12। नाइट्रोजन का नंबर 7, तो इनका भार हो जाएगा 7 दूनी 14 मेरे भाई। ठीक, ये लोग ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये लोग रिएक्शन करते हैं भाई। ठीक, ऑक्सीजन का नंबर 8, तो भार हो जाएगा 8 दूनी
16। जो जो इस्तेमाल होते हैं हम उन्हें लिख रहे हैं। लिथियम भी इस्तेमाल नहीं होता यार इतना, हटाओ इसे भी, ठीक है। हीलियम भी इतना इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि यौगिक बनाता ही नहीं है। जो इस्तेमाल हो रहे हैं हम उन्हें लिख देते हैं। आप ये कुछ अगर याद रखोगे तो ज्यादातर यौगिक के भार आप अपने आप निकाल पाओगे मेरे भाई, ठीक है। फ्लोरीन नहीं इस्तेमाल होता, नियॉन भी इतनी रिएक्शन नहीं करता। फ्लोरीन, सोडियम, फ्लोरीन के बाद सोडियम, हाँ सोडियम का नंबर होता है 11, होना चाहिए 11 दूनी 22, लेकिन इनका भार हो जाता है 23 मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें भैया पोटेशियम, पोटेशियम का नंबर 19, 19 दूनी 38 होना चाहिए, लेकिन इनका 39 होता है। और एक कैल्शियम का और याद रखो मेरे भाई, कैल्शियम का नंबर होता है 20, होना चाहिए 20 दूनी 40, लेकिन होता कितना है मेरे भाई कैल्शियम का, तो 20 दूनी 40 ही होगा मेरे भाई। क्लोरीन का याद रखो, क्लोरीन का नंबर 17, 17 दूनी 34 होना चाहिए, लेकिन इनका होता है 35.5। ये जो हमने यहां पे लिख दिए हैं इनसे आपका लगभग काम चल जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी मान लिया पेपर में कोई आ गया हम भूल गए, मान लिया किसी ने कह दिया कि जो है नियॉन, अब नियॉन का नंबर 10 होता है और आप भूल गए, तो भैया आप दुगना भार रख दोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। 10 दूनी कितना होता है 20, तो आप 20 रख दो। जैसे आप सोडियम का 11 दूनी 22 भूल गए, कोई बात नहीं 23 रख दो, बोला 23 भूल गए, कोई बात नहीं 22 रख दो भाई, ठीक। 19 दूनी 38 आपको याद है, 39 आप भूल गए, कोई बात नहीं 38 रख दो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप डबल करके भार निकाल सकते हो। कम से कम हाइड्रोजन का तो एक याद ही रखना भैया, इज्जत बचा लेना, ठीक है। अब जैसे हम आपको भार निकाल के दिखाते हैं, पहले H2O का ही निकाल देते हैं, H2O, ठीक। कैसे फार्मूला खोलोगे बताओ, 2 गुणे H प्लस में क्या आएगा O, ठीक भैया। 2 ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का नंबर भी 1, भार भी 1, ऑक्सीजन का नंबर 8, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का नंबर 8, और 8 दूनी भार कितना होगा 16, तो 2 1 कम 2 और 16 कितना हो जाएगा 18। यानी अगर कोई कहे H2O का अणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है तो आप कहोगे 18। थोड़ा बड़ा निकालते हैं मेरे भाई, चलो जैसे हमने लिख दिया 6, 12 और 6 ग्लूकोज है मेरे भाई। ये फार्मूला कैसे खुलेगा, 6 गुणे में C है, 12 गुणे में H है और 6 गुणे में O है मेरे भाई। 6 ऐसे रखेंगे, कार्बन का नंबर 6 तो भार हो जाएगा 6 दूनी 12, हाइड्रोजन का नंबर भी 1, भार भी 1 होता है, ऑक्सीजन का नंबर ऑक्सीजन का नंबर 8 और 8 दूनी कितना होता है मेरे भाई 16, तो ये हो जाएगा 12 छंग 72 प्लस में 12 प्लस आ जाएगा 96, तो 96 110 और 70 कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इससे भी बड़े बड़े आप निकाल सकते हो, कोई छोटा निकाल के दिखाते हैं। जैसे अगर हम कहें NaOH, तो बताओ फार्मूला कैसे खुलेगा मेरे भाई, Na आएगा प्लस में O आएगा प्लस में H आएगा। Na का भैया 11 दूनी 22, लेकिन हमें पता है 23 होता है। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, हमें पता है 17 होता है, कहाँ पता है 8 दूनी 16 ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का नंबर भी 1 होता है और भार भी 1 होता है, तो 23 और 1 24 और 16 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, एक बड़ा दे रहे हैं एक छोटा दे रहे हैं, आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि कितना मेरे भाई अणुभार होता है, ठीक है। जैसे एक हम आपको दे रहे हैं KOH, आप बताइएगा कमेंट में कितना होता है। भार भी हम बता दे रहे हैं, पोटेशियम का नंबर 19 दूनी 38 लेकिन 39 होता है, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होता है, हाइड्रोजन का नंबर भी 1, भार भी 1 होता है, और एक थोड़ा सा बड़ा दिए दे रहे हैं 12, 22, 11 मेरे भाई। ये चीनी का फार्मूला है, इसका भी आप इसका कमेंट करिएगा। ये तो आपको पता ही है भैया 39 हो गया, एक 40 हो गया, 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 इसका है, वो तो निकल ही आएगा। इसका आप निकाल के बताइए भैया, फार्मूला भी हम खोल के दिखा दे रहे हैं, 12 गुणे C प्लस 22 गुणे H प्लस 11 गुणे O। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे, हम आपको एक आइडिया भी दे रहे हैं, 300 कुछ आएगा। हमें ये सारे याद हैं, आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका अणुभार कितना होगा। ये चीनी का फार्मूला है, जो शायद अभी आप चाय पी रहे होगे बैठते बैठते ये वीडियो देख रहे होगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, कल मोल बनाएंगे, आपको सिखाना मोल कैसे बनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।